दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सो रहे होते हैं तब भी वो पैसा कमा रहे होते हैं, और अगर वो कहीं चले भी जाएं तो उनकी आमदनी पर कोई ख़ास असर नहीं होता, उनकी इनकम फिर भी जारी होती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोग गरीब क्यों होते हैं और अमीर लोग अमीर कैसे हैं। गरीब क्यों गरीब तर होते जा रहे हैं और अमीर लोग कैसे अमीर तरीन होते जा रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को माशी तौर पर बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझने पर आप अपने आप को माशी तौर पर बेहतर बना सकते हैं। आप माशी तरक्की का असल राज समझ जाएंगे और माशी तौर पर एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने लगेंगे, जो आज के दौर के हर शख्स की अवलिन तरजीह है। हर कोई अपने आप को बेहतर और बेहतरीन बनाना चाहता है, यकीनन आप भी। पूरी दुनिया में पैसा कमाने वाले सिर्फ 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एम्प्लॉइज़ यानी मुलाजिम होते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में है और लोग ज़्यादा तादाद में नौकरी को ही तरजीह देते हैं। दूसरे हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड, मतलब ख़ुद के मुलाजिम, जो अपने लिए ही काम करते हैं, ख़ुद के बॉस होते हैं और ख़ुद के ही मुलाजिम। ना वो किसी की सुनते हैं ना किसी को सुनाते हैं, चाहे वो देर से उठें चाहें तो काम बंद रखें, मसलन दुकानदार, ड्राइवर, प्राइवेट क्लिनिक्स वाले, डॉक्टर्स, ठेले वाले वगैरह। तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जो बिजनेसमैन, जो कि मुलाजिम तो नहीं होते लेकिन अपने लिए मुलाजिम रखते हैं। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर्स यानी सरमायादार, जो पैसा इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमाते हैं। ये थ्योरी पेश की थी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जिसका नाम है 4 क्वाड्रेंट थ्योरी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है दोस्तों? ये एक अमेरिकन माहिर मुआशियात हैं, मुसन्निफ़ हैं, बिजनेसमैन हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। फ्रेंड्स, जो पहली कैटेगरी के लोग हैं यानी एम्प्लॉइज़, वो मुलाजमत करते हैं और मुलाजमत का यानी अपने काम का उन्हें 20% इनकम मिलता है। यानी जितना वो काम करते हैं उनका 20% उनको काम मिलता है। काम 80% करते हैं और उनकी इनकम उनके काम के मुकाबले में 20% होती है। वो एक हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि उनके खर्चे बराबर होते हैं उनकी तनख्वाह के, और कभी कभार खर्चे ज़्यादा होते हैं, उन्हें तो एक फ़िक्स पेमेंट मिलती है। उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती जब तक वो काम करने के लायक होते हैं, यानी वो कमा रहे होते हैं। जब वो बीमार पड़ जाएं तो उनकी इनकम पर भी असर पड़ता है और हो सकता है उन्हें काम से भी फारिग कर दिया जाए। अगर खर्चे या महंगाई बढ़ती है तो ये तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है क्योंकि उन्हें तो एक फ़िक्स पेमेंट मिल जाती है। वो ख़ुद को ज़ीरो से शुरू करते हैं और 100 तक ले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे भी ज़ीरो से ही ख़ुद को शुरू करते हैं। यानी जिस तरह उन्होंने भाग दौड़ की, इसी तरह उनके बच्चे भी करते हैं। ना ही टाइम की आज़ादी होती है इनके पास, ना ही पैसे की आज़ादी होती है। ये लोग अपने बॉस के लिए काम करते हैं, ज़िंदगी बॉस की मानते हुए गुजार देते हैं, और गुलामाना सोच और महदूद सोच बना देती है इनकी ये ज़िंदगी, जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है। शादियाँ करेंगे तो कर्ज़ा लेंगे, गाड़ी लेंगे तो किस्तों पर, घर बनाएंगे तो बैंक से कर्ज़ा लेकर। आमदनी 20%, काम 80%। हाँ, अगर मुलाजमत सरकारी हो तो बात अलग है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी के लोग सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं। मुलाजमत के बाद सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, यानी मुलाजमत वाले सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में, और लोग चाहते भी हैं मुलाजमत करना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड। ये मुलाजमत से काफ़ी हद तक बेहतर हैं। वो ख़ुद के ग़ुलाम हैं, ख़ुद के मालिक हैं, ख़ुद के लिए काम करने वाले हैं। ये बहरहाल नौकरी वालों से बेहतर हैं क्योंकि उनकी आमदनी इतनी होती है जितना वो काम करते हैं, यानी आमदनी बराबर होती है काम के। इनकम इक्वल टू वर्क, वो अपना वक्त देकर आमदनी हासिल करते हैं। यानी फुल टाइम इक्वल टू फुल इनकम, नो टाइम इक्वल टू नो इनकम, हाफ टाइम इक्वल टू हाफ इनकम। उनके काम में रिस्क भी होता है और आज़ादी भी। ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा आमदनी, कम मेहनत या कम काम तो कम आमदनी। उनकी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती, वो अपने काम को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और 100 पर लेकर जाते हैं। लेकिन पहली कैटेगरी के बरक्स, वो अपने 100% काम को अपने बच्चों के हवाले कर सकते हैं। यानी नौकरी वाला 100% नौकरी पर आकर अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन सेल्फ़ एम्प्लॉयड 100% काम, 100% बिज़नेस अपने औलाद को दे सकता है। यानी अगर दुनिया से चले भी जाएँ तो पिछलों का कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। ये सब वो हैं जिनके पास अपना खुद का कोई ना कोई काम है, मसलन सब तरह के दुकानदार, निजी क्लिनिशियंस, फेरी वाले, और जितने भी आप ऐसे लोग देखते हैं जो खुद के लिए काम करने वाले हैं, जिनके खुद के काम कारोबार हैं, बिज़नेस हैं। महंगाई भी उन्हें ख़ास मुतासर नहीं करती क्योंकि वो आगे से महंगाई कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स में। उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं तो वो आगे भी महंगी करके प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में जीते हैं। उनके पास नौकरी वाले अफराद की निस्बत आमदनी और बैकअप तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वक्त की आज़ादी यानी टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं होती, जो कि अगली आने वाली कैटेगरी के लोग हैं उनके पास होती है। अच्छा, सेल्फ़ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपना टाइम सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं इनकम। यानी अगर एक दुकानदार है, उसके पास इनकम तो बहुत ज़्यादा होगी, है वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड दुकानदार, इनकम अच्छी होगी, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगी, उसके पास वक्त नहीं होगा। अगर प्राइवेट डॉक्टर है, क्लिनिक है उसकी, तो उसके पास इनकम तो अच्छी होगी लेकिन प्लस में वक्त नहीं होगा। अगर आप उनको कहेंगे कि कहीं चलना है विजिट के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो वो कहेंगे सॉरी आई हैव नो टाइम, बट दे हैव मनी। मीन्स दे सेल द टाइम टू परचेज मनी, बट दे हैव नो टाइम टू स्पेंड दैट मनी।